सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के एक सरल से विषय विलोम शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ। विलोम शब्द वैसे तो बहुत ही एक आसान सा विषय है, लेकिन आज हम इसे सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं चित्रों के माध्यम से वो सीखेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा, विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द कहते किसे हैं? जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द को हम उल्टे अर्थ वाले या विपरीतार्थक शब्द भी कह सकते हैं। जो आज हम चित्रों की मदद से विलोम शब्द को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रस्तुत करते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कह सकते हैं। जैसे दिन, दिन का उल्टा हुआ बेटा रात। जैसे सुबह, सुबह का हुआ शाम। तो इस तरह से उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। आइए हम विलोम शब्द के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। विलोम शब्द में तत्सम के साथ तत्सम विलोम और तद्भव के साथ तद्भव विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रातः, प्रातः का उल्टा हुआ सायं। सुबह, सुबह का उल्टा हुआ शाम। दिवस, दिवस का उल्टा हुआ बेटा रात्रि। दिन, दिन का उल्टा हुआ रात। अब आप इसमें देखेंगे प्रातः और सायं, यह शब्द तत्सम शब्द हैं क्योंकि यह शब्द संस्कृत भाषा से लिए हुए हैं। और दिवस और रात्रि, यह भी संस्कृत के शब्द हैं। तो दिवस के साथ हम रात्रि शब्द का ही प्रयोग करेंगे, दिवस के साथ हम रात शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही सुबह, सुबह हिंदी भाषा का शब्द है, तो सुबह के साथ हम शाम शब्द का प्रयोग करेंगे जो कि हिंदी भाषा का शब्द है। और दिन, दिन भी एक हिंदी भाषा का शब्द है, तो दिन के साथ हम रात का ही इस्तेमाल करेंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि तत्सम और तद्भव शब्द कहते किसे हैं? तो आइए हम जानते हैं तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में इस्तेमाल होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दिवस, रात्रि, प्रातः, सायंकाल, यह सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द किसी परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में इस्तेमाल होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे दिन, रात, सुबह इत्यादि। हिंदी भाषा के कुछ विलोम शब्द उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे उपसर्ग है अ, बे, ते इत्यादि। अब देखिए सफल, सफल शब्द का विलोम हुआ असफल। तो इसमें हमने सिर्फ अ उपसर्ग आगे लगाया है तो इसका अर्थ ही बदल गया। सफल का मतलब किसी कार्य को करने में आप सफल हो जाते हैं, तो इसका उल्टा हुआ असफल कि आप उस कार्य को करने में असफल होते हैं। जैसे देखिए स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब है साफ। और अस्वच्छ, अस्वच्छ का मतलब है गंदा। इच्छा, हमारी इच्छा किसी कार्य करने की। अनिच्छा, हमारा मन नहीं है किसी कार्य करने को। विलोम शब्द के बारे में तो जानकारी प्राप्त हो ही गई है। अब आइए हम अपनी दिनचर्या की चीज़ों से कुछ लाइव उदाहरणों से विलोम शब्द को समझेंगे। तो आइए मेरे साथ देखिए कुछ घर की चीज़ें जिनसे हम विलोम शब्दों को समझना सीखें। ये दो एलिफेंट हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटा बड़ा। तो आपको पता चल गया छोटा का उल्टा क्या हुआ? बड़ा। अब ये देखिए, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आगे पीछे। ये आगे है तो ये हो गया पीछे, तो आगे का उल्टा हुआ पीछे। अब ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ग्लास, इसके अंदर बर्फ है, ये आपको ठंडा, और ये है गर्म। तो ठंडा का उल्टा क्या हुआ? ठंडा गर्म। अब देखिए ये खाली, इसमें आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा, देखिए खाली। और ये है भरा, तो यानी खाली का विलोम हुआ भरा। तो इस तरह से आप अपने आसपास की चीज़ें, अपने घर की चीज़ों से भी विलोम शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है, विलोम शब्द का मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द। ये देखो आपकी किताब है। अब कोई किताब होती है हल्की, अब ये किताब देखो कितनी हल्की है, और ये है भारी, तो हल्का का उल्टा हुआ भारी। तो इस तरह से आप अपने घर की चीज़ों से भी विलोम शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी विलोम शब्द के बारे में तो जान चुके हैं, तो आइए चित्र सही उदाहरण देखें और समझें। छोटा बड़ा,
जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि बच्चा छोटा है और वो आदमी बड़ा है, तो छोटा का उल्टा हुआ बड़ा। नया पुराना, इसमें एक खिलौना नया है और एक खिलौना पुराना, तो नया का उल्टा हुआ पुराना। उठना, यह आदमी उठ गया है और यह आदमी बैठा हुआ है, तो उठना का हुआ बैठना। हंसना, रोना, आप देख रहे हैं पिक्चर में एक बच्चा हंस रहा है और एक बच्चा रो रहा है। ऊपर नीचे, आप देख सकते हैं मेज के ऊपर किताब रखी है और मेज के नीचे किताब रखी है, तो ऊपर का उल्टा हुआ नीचे। अच्छा बुरा, अगला पिछला, सरल कठिन, सरल कठिन मतलब सरल जो चीज़ आसान सी है और कठिन मतलब मुश्किल सी है। दिन रात, आरंभ अंत, आरंभ मतलब जैसे हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं और अंत किसी चीज़ को हम ख़त्म करते हैं। झूठ सच, साफ गंदा, खुशबू बदबू, सुबह शाम, गर्मी सर्दी, धरती आसमान, आज कल। इस वीडियो के माध्यम से आपको विलोम शब्द के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। मुझे आज उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और विलोम शब्द के बारे में आप सरल तरीके से चित्रों के माध्यम से समझ गए होंगे। बाय बच्चों।